परिवार और बच्चे गुस्से में होकर ने उस लड़की को वहाँ से अस्पताल से उठा लिया। और गुहाना रोड है, ये बस स्टैंड के नज़दीक है। बस स्टैंड के पास लड़की को उस पर रख लिया रोड पे और दोनों ओर से जाम लगा लिया। जाम लगा के ने तो फिर थोड़ी देर में क्या होया, और बस स्टैंड की तरफ से रोड़ा दंगा हो जाता है और उस दंगे में हमारी तरफ से रोड़े भी भागे हैं और फिर पुलिस ने हमारे सारे परिवार को लठों से पीट दिया। सभी को बचा दिया, सभी को हिसाब बना दिया। आगे कहीं इन मतलब बराबर कहीं लड़ाई करी है, इसे सारे को पीट दिया। फिर धक्के से अपने उस लड़की को उठा कर उसमें ले आए अस्पताल में। फिर दोबारा लेकर दोबारा अपना उसको लड़की को रख लिया और अपनी मर्जी से उसको लिख दिया भाई ये तो जहर खा के मरी है। उसका हम नहीं जानते उसको क्या तो कराया क्या नहीं कराया, उसको मारे तो आगे ये कह दिया भाई ये तो जहर खा के मरी है। अच्छा इस करके ना हमने मतलब कोई विश्वास नहीं किया भाई ये तो बिल्कुल एकदम तय गलत लिखवा दिया। और तो फिर उसके बाद में लड़की को ये कहा फिर दोबारा दिखाओगे हम तो अगर दिखा लो इसको ले जाओ रोहतक ले जाओ। तो उसके बाद में फिर लड़की को रोहतक जाएगा। देखे तो बाद में अकबर रोहतक आने की वही नकल है, फिर इसका फायदा क्यों है जब रोहतक ले जाने का भी और बात तो एक दे दी। और तो फिर उस पर भी हम सहमत नहीं हुए। नजरों से बिल्कुल मतलब लड़की मारी हुई है और फिर भी वही कागज न्यू के न्यू दिखावे। तो उसके बाद में फिर लड़की को दिल्ली ले आ जावे। अच्छा हेरा फेरी तो उन्हें बड़ी करी है, हमारे साथ सारे परिवार को बड़ा डराया है। आजा उससे पहले तो लड़की का दाग देने का ही सोचा उन्होंने, अगर लड़की को दाग दिया जाओ रफा दफा करी जाएगा। और तो ये सारे कमेटी वाले और सौरे ने मिलकर हमारा बड़ा साथ दिया। लड़की को दोबारा दिल्ली में फिर पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बारे में जो काम हुआ उसको भी दबाया जा रहा। हमारे को तो ये नहीं बताया अगले दिल्ली में के रिपोर्ट पे आई है कि उसमें लिखा गया है, उसके बारे में भी हमको न्यू पान में दबाया जा रहा है। आज ये भी आगे के लिए हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ये सारी सब की मतलब बिल्कुल गौर बात कर रखे हैं। हम तो यहाँ तक मतलब बड़े दुख के साथ आपके यहाँ पहुँचे हुए। जो नौकरी की बात थी, तरपाल की जो नौकरी की बात थी और जो कंपनसेशन वगैरह जो अंतिम संस्कार के पहले आपको कहा था ना, उसका कुछ हुआ है? हाँ, जिस टाइम पे लड़की का दाग होया उस टाइम पे ये कह रहे थे अगले लड़के को हमें इस रेट पर रख तो लेंगे और तो पक्के के हमें ये नहीं करते, अगले पक्की नौकरी देंगे मिला कुछ रियासत भी दे देंगे। तो ये सारी की सारी मतलब ये झूठ बोलने की बात है। हमारा इस बात पर कोई सहमति नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। इस केस में भी लड़की के साथ लड़की की डेड बॉडी के साथ 2 फिंगर 1 फिंगर टेस्ट किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट में आपने बताया था कि अभी बड़ा डेरोगेटरी माना है इस चीज को। और तीसरा जो हमारी मैं और आशा जी थे जो एम्स के पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, उनसे हमारी बात हुई थी। तो उस डॉक्टर ने ये माना कि जो जीन में पोस्टमार्टम हुआ है बड़ा नेग्लिजेंटली किया गया है। जो ऑर्गन्स बाहर निकालने होते हैं पोस्टमार्टम से पहले वो भी नहीं निकाले गए। तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना केस को दबाने की कोशिश की गई। एक जो जीन में सबसे पहला पोस्टमार्टम हुआ था उसका विसरा रिपोर्ट आया, उसमें उन्होंने बोला कि
सल्फास के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिटेक्ट हुए इसमें से। अभी ये बोला ये एम्स की डायरेक्टर आपको बता, आपने पूछा उनसे कि हमें क्यों नहीं दे रहे आप, तो क्या करेंगे? वो तो सिर्फ पुलिस को देंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम केवल जांच एजेंसी को देंगे, आपको नहीं दे सकते। वो तो इमीडिएटली ही gave it to them। क्योंकि हमने जिस टाइम पोस्टमार्टम दूसरा पोस्टमार्टम हुआ था, तो हमने अनाउंस किया था कि हम इस मामले के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर प्रशासन यस नहीं होता तो हम हाई कोर्ट में मूव करेंगे। तो उनको ये था कि हाई कोर्ट में मूव करेंगे, कभी हाई कोर्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दे और सारी की सारी जांच होगी, तो कभी हमारे अधिकारियों का कनेक्ट भी शामिल ना हो जाए उसमें। तो इस वजह से सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन एफआईआर की कॉपी भी बड़ी उन्होंने मुश्किल से दी है हमको। एम्स की कॉपी अभी हमने नहीं दी, इसीलिए आरटीआई डाला है अभी उसके लिए। तो वो कह रहे कि जब वो देखेंगे, क्योंकि वो भी उनके इन्वेस्टिगेशन को इम्पैक्ट हो सकता है, आरटीआई कंसीडर सेक्शन 8 में एक एक्सेप्शन है हाँ मे बी कि आप इन्वेस्टिगेशन को अगर वो इम्पैक्ट करता है तो आरटीआई नहीं लगेगा। सेक्शन 8 की एक्सेप्शन की वो एक क्लॉज। So that's what we are not exploring. So the point is whether even if the AIDS report shows the poisoning, there are so many other things to this case that Postmortem test. and also Does they the report say that the finger test has been yes both the reports. Jind वाली नहीं जिंद and रोहतक. रोहतक रोहतक एम्स we don't have here. And also the fact is that जब पहले पुलिस स्टेशन में गए थे, जब हम फैक्ट फाइंडिंग पे गए थे, जो विमेन के साथ जब हमारी चर्चा हुई तो बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि जब पहले पुलिस स्टेशन पिल्लू खेड़ा ना, जब जो उनके घर के जो नजदीक था, अगर वो पुलिस वालों ने इनका बात सीरियसली लिया होता तो लड़की बच जाती। They wasted so much time. They didn't take the case in that nearest police station. They chased them away from there. Then they went to jail. Then in the night they went to search for the girl, and then they found only the body in the morning. पिछले केस में भी वो अपनी वाइफ को यही कहते हैं कि अगर कंप्लेंट उसका पति होती तो बाद में ये हालात ना होते। The first entry into the police station is never where the victims are able to at least begin the process of the case. धर्मपाल जी, आई थिंक जो आपने बयान दिया है वो वाकई में मतलब क्या कहें, दिल हिला देने वाला है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस केस में। लेकिन ताकत ये है कि ये बहुत ताज़ा केस है, सिर्फ पिछले महीने का केस है। तो ये कि ये इतिहास के पन्नों में नहीं है, इसमें आई थिंक जिस लगन से, जिस मेहनत से, जिस कमिटमेंट के साथ एनसीडीएचआर इस केस में लगी है, आई थिंक इसको चाहे पुनिया साहब के द्वारा, चाहे एससी कमीशन, चाहे एनसीडब्ल्यू, चाहे जिस द्वारा, अगर इस केस को आज बहुत से पैनल मेंबर्स ने यहाँ से लेकर के वहां तक कहा है कि कुछ केसेस को हमें एक सिंबॉलिक रूप से इनको आगे करना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा केस है जो अभी मतलब इसको बिगड़ते बिगड़ते भी रोका जा सकता है, क्योंकि सिर्फ ये 1 महीना पुराना केस है, मतलब अगस्त का केस है, ये बहुत ताजा है। और आज के इस माहौल में जहां जवाबदारी का एक माहौल देश में बन रहा है, धीरे धीरे करके, मतलब इंच करके, 1-1 सेंटीमीटर से, लेकिन वो जवाबदारी छीनने के आई थिंक कुछ मौके हैं। मैं पिछले केस में भी लग रहा था, फिर हम लोग आपस में थोड़ी बात करने लगे, इनके केस में भी देखिए जहां पर चाहे पुनर्विस्थापन हो, चाहे गांव छोड़ना हो, चाहे बेटी के बलात्कार या बेटी के खून या के लिए आपको मुआवजे की जरूरत पड़े, तो एक तो विक्टिम विटनेस प्रोटेक्शन की बात काफी अरसे से इस देश में चल रही है, और जो संघर्षशील संस्थाएं हैं और जहां पर भी सामाजिक कार्यकर्ता, खास करके बलात्कार वाले केसेस में अगर लोग लगते हैं तो रिहैबिलिटेशन का मामला हमेशा आता है।
जहां पर दलित परिवार खाली 2 हैं या 1 है, उनको गांव छोड़ना पड़ता है और फिर ये जिम्मेदारी संगठनों के सर आती है। बल्कि अगर और महिलाओं पर हिंसा की कोई भी बात, कोई भी केस ले लीजिए, हर संगठन के ऑफिस में महिलाएं रुक रही हैं, रह रही हैं, बच्चों के साथ भागी नहीं आई हैं, क्योंकि सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज एक्चुअली प्रसाद और मैं भी थोड़ी बात कर रहे थे कि ऐसी हमें व्यवस्थाएं बनानी होंगी जो हाफ वे हाउसेज हैं, रिहैबिलिटेशन होम्स हैं। लोग केस कैसे लड़ें? सब NCDHR के दफ्तर में आके तो रह नहीं सकते, केस अपने गांव में लड़ नहीं सकते, धमकियां आ रही हैं। तो केस लड़ना, सिर्फ केस लड़ना एक अपने आप में इतना बड़ा संघर्ष हो जाता है कि जिससे सो आई थिंक कि नीति के स्तर पर तो ये रिहैबिलिटेशन ड्यूरिंग फाइटिंग लीगल बैटल्स या उसके बाद भी अगर लोगों को छोड़ना, आई थिंक ये मांग छोटे छोटे दर पर कई फोरम से उठी है। हम लोग भी बात करते हैं कि ये दलित परिप्रेक्ष्य में, महिलाओं की हिंसा के परिप्रेक्ष्य में रिहैबिलिटेशन की जवाबदारी आज की तारीख में सरकार नहीं लेती है। सरकार मुआवजे की बात खाली करती है, थोड़े पैसे भेज देती है विक्टिम्स की कि आप ये पैसे लीजिए और अपना कीजिए, लेकिन उसके आगे बहुत कुछ। तो आई थिंक पॉलिसी लेवल पर a very comprehensive rehabilitation and relocation for people who want to take up cases and are willing to fight them, number one. The other is in this case, I mean, you know, from members of this jury जो कर सकते हैं इस केस में, I think एक उम्मीद है और यही ये जूरी रेकमेंड भी कर सकती है कि आज की तारीख में जितनी संगठनों की जरूरत है, इसको जहां जहां पर हाईलाइट करने की जरूरत है, वो हमें सब मिलकर के करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत उम्मीद है इस केस में। आई थिंक इसमें लूपहोल्स है, इसमें उम्मीद है। ये पोस्टमार्टम पर पोस्ट मैलिफाइड इंटेंशन सब जगह पर दिख रही हैं। और मैं एक्चुअली NCDHR से भी ये कहूंगी कि बार बार एक तो सेक्शन 4, दूसरा जैसे वृंदा ने सुबह भी जिक्र किया 166A क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में है, जहां पुलिस की जवाबदारी डायरेक्ट है। जब पुलिस वाले घपला करते हैं तो हम लोग उनके ऊपर, हम तो आरोपियों के पीछे भागते हैं। पुलिस प्रशासन की हम खाली गुहार देते हैं और मातम करते हैं और रोते हैं, लेकिन पुलिस वालों पर हम केस नहीं दर्ज करते। ये बड़े गुस्से की एक बात है और हमें कहीं ना कहीं एज एक्टिविस्ट आदत डालनी पड़ेगी कि जैसे हम आरोपियों पर की FIR दर्ज हुई, हम जल्दी जल्दी सबके केस नंबर देख रहे हैं, अरे 376 लगा, 302 लगा, SC/ST एक्ट का कौन सी धारा लगी, लेकिन 166A अब ये नए कानून है, 4 महीने पुराने हैं, हमें याद करने पड़ेंगे। लेकिन SC/ST एक्ट का सेक्शन 4 आज तक हमारे मतलब इतिहास का सबसे मजबूत प्रावधान है सरकारी जवाबदारी का। अरे मिनिमम 6 months नहीं है और किसी कानून में, लेकिन वो बार बार हम नेग्लिजेंट हो जाते हैं और उसको नहीं लगाते। ये तो सीधा सीधा सेक्शन 4 का मामला है। सेक्शन 4 के बारे में बताना चाहूंगा कि SC/ST एक्ट के मामले में इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट करेगा वो DSP रैंक से कम का अधिकारी नहीं होगा। दूसरा ये है कि हरियाणा सरकार ने हिडन पॉलिसी बनाई हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक DSP शेड्यूल कास्ट उन्होंने अपॉइंट कर दिया है। जो जितने भी शेड्यूल कास्ट एक्ट के केस होंगे वो जांच कोई करेगा, वो वही जांच करेगा और सेक्शन 4 को तो उन्होंने इस तरह से खत्म कर दिया है। ये बताइए कि वो DSP क्या कर रहे हैं? DSP दलित है वो? दलित है तो दलित का काम करना चाहिए। वो दलित DSP क्या कर रहे हैं? वो दलित DSP यही काम कर रहे हैं ताकि हरियाणा में SC/ST एक्ट की FIR ज्यादा शो ना हो। हम लोग तो बिहार में डिमांड करते रहे कि SC/ST थाना और इस टाइप के मामले में शेड्यूल कास्ट के लोग रहे। स्पेशल PP के बारे में भी यहाँ तक मैं रिकमेंड कर दिया कि 100% स्पेशल PP लोग शेड्यूल कास्ट है। डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, वही हमारी मांग है, शायद यूपी से भी वो एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि दोनों केस को हमने सुना। ऐसी थाना तो नहीं है यहाँ पर। आशा जी, मैंने दोनों केस को सुना, तो रोंगटे खड़ा हो जा रहे हैं, है ना। हरियाणा सरकार ने, नहीं मैं तो कह रहा हूँ यह बात कि हरियाणा में कुल मिला करके अपराधी, पुलिस, डॉक्टर और गवर्नमेंट इसकी एक अलायंस काम कर रही है। हाथ में
और इसके खिलाफ तो एक मूवमेंट है। दिल्ली के सबसे करीब का ये स्टेट है, दिल्ली में बड़ा हंगामा, एक अदरवाइज आप लोग नहीं लेंगे। पटना में एक कांड हुआ, मुसहर जाति की एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ। उस सेम टाइम में जिस समय यहाँ दिल्ली में रेप के खिलाफ पूरा मूवमेंट चल रहा है, हम इस सवाल को रेज किया वहां पर कि दिल्ली की एक घटना तो पूरा देश और हर जगह हो रहा है, लेकिन वो शाहजहांपुर में जो रेप हो रहा है इसको एजेंडा क्यों नहीं बनाया जा रहा है। हम उसी संदर्भ में कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में हंगामा हो रहे हैं और हरियाणा की मीडिया भले बोल रहे, लेकिन ये जो कांड दोनों आप बता रहे हैं इस पर एक देशव्यापी मूवमेंट क्यों ना, सिविल सोसाइटी ही उतरता है, सोशल नेटवर्किंग में पूरी चीज हो रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ निश्चित रूप से एक प्रस्ताव पेश करना चाहिए। एक गंभीर मामला है, इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे कि और रिपोर्ट आएगा तो हम देखेंगे। हमको लगता है कि कोई दूसरा मूवमेंट यहाँ पर नहीं है, कोई दूसरा बिहार में यदि अगर ये रोका गया है तो उसके लिए कई मूवमेंट वहाँ काम कर रहे हैं। Any other court interventions that you have undertaken or anybody else has undertaken in this case? I know courts will not do अभी anything. तक तो सर कोर्ट तक मामला पहुंचा भी नहीं है। प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं ना आप अपनी तरफ से। अभी हमने कोई प्राइवेट कंप्लेंट नहीं किया। एक्चुअली हम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी वेट कर रहे हैं। Any, मुआवजे के लिए क्यों कर रहे हैं आशा जी? Yes, very much. PM Punya ji knows this case from the day one till now. दुनिया में किस सवाल पर गए हैं? मुआवजा? कोई भी मांगे, पूरा केस उनकी जानकारी में है, पहले से लेकर जब से कांड हुआ है अब तक। तो अगर सारा बोल देते तो उसके लिए हो जाता है 11 तारीख को इस सब मामले कुछ हुआ। कॉम्पेंसेशन का मतलब ये है कि इसमें कोई एक्ट वगैरह कुछ नहीं है। पहले अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स पे कुछ FIR डाल के रखा था। नाउ इट्स जस्ट ऑलरेडी एवरी फोन कॉल वी मेक टू SP he said it's a suicide and you people are politicizing it. He said, you know, if it's a suicide, why will she go on there with all cigarette burn marks on her body? You have to just do the inquiry and tell us what it is. But so he's just turning into that. There's no so question of that, so the investigation is now only by the DSP. No, now they've made a one-man SIT. Okay. And this is this SP of Hisar. This case was in Jind district. Okay. ये वाला केस जिंद में हुआ था। जब इतना कुछ प्रोटेस्ट हुआ, इतना हलचल मचा और इतना मीडिया वगैरह जो भी हुआ, उसके बाद जाकर उन्होंने एक वन मैन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है हिसार, वहाँ के SP सतीश बालन, ही इज द वन मैन SIT इन दिस केस। एक तो वन मैन SIT बहाल नहीं होता है। वो भी 5 मेंबर्स। बिल्कुल। So you know, मतलब थोड़ा वो हम लोग को भी ठंडा करने के लिए ये सारा चीज उन्होंने किया और कुछ है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो अब इसमें जो परपेट्रेटर है उसमें अभी परपेट्रेटर की पहचान नहीं है। अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स पे FIR है अभी और कोई अपना एक्ट वैक्ट कुछ नहीं लगा है। एक मिनट के दोनों केस तो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई है। पानीपत में ऐसे ही अनआइडेंटिफाइड केस गैंग रेप में उन्होंने पुलिस ने किडनैप केस फाइल किया था, लेकिन जब PI डाला गया उसी केस में, पानीपत के केस में जब PI डाला गया और सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश गया तो उसी केस में 4 एक्यूज को पकड़ा गया है। एक महीने 2 महीने के बाद ये हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कि जिस केस में किडनैप हुआ है तो पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है कि किडनैप हुआ है और किडनैप के बाद रेप दिखाया गया है, लेकिन सेक्सुअली हैबिचुअल दिखाया गया है, रेप नहीं दिखाया गया है। 10 साल की नाबालिग बच्ची के। अब उसी केस में पुलिस 4 एक्यूज को पकड़कर पुलिस स्टेशन में बंद करती है। ये जो पुलिस और
जुडिशियरी का जो हाथ में, मैं जुडिशियरी को डायरेक्टली नहीं कहना चाहती, लेकिन अगर जुडिशियरी में भी अगर पुलिस की दर्ज की हुई बात को मान लिया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गफलत यहाँ पर है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे लिए हम ये कह सकते हैं कि हमें इस पर हम विश्वास रखें। हम ना पुलिस पर विश्वास रख सकते हैं, ना हम जुडिशरी पर विश्वास रख सकते हैं। स्टेट अगर हमारे खिलाफ सारी कार्रवाई करने के लिए उतारू हुआ है, जैसे कि जिन केस में दिखाई दे रहा है, इससे पहले वाले केस में भी यही हालत है जो धर्मपाल हमारे सामने बात कर रहे थे कि उनकी बेटी का रेप हुआ, फिर पत्नी का रेप होकर मर्डर हुआ है और आज वो घर से बेघर हुए रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है स्टेट का अगर ये रवैया है और खास करके दलितों के प्रति अगर ये रवैया है तो मुझे लगता है हमें दूसरे स्टेट की डिमांड नहीं रखनी चाहिए कि जिस स्टेट में हमें कोई भी सुरक्षा नहीं मिलती है, कोई रोजगार का साधन नहीं, तो मुझे लगता है कि जूरी की तरफ से हम ये भी डिमांड रखें कि ऐसा स्टेट हमें दे, अलग स्टेट हमें दे कि जहाँ पर हमें रोजगार भी मिले और हमें सुरक्षा भी मिले। तो क्यों नहीं हम इस तरह से कोई मांग रख सकते हैं, क्योंकि हमें उस तरफ जबरदस्ती ढकेला जा रहा है कि अगर आप कैथल की कहानी सुने और कैथल के लोग अगर यहाँ हो गए हमारे साथी तो बताएंगे कि कैथल से जिन लोगों को भगाया गया है पिछले 7 साल से उस शहर से बाहर रह रहे हैं, सड़क पर रहने के लिए मजबूर है, लेकिन शहर के जो दबंग लोग हैं वो उनको पहले अपने ठिकाने पर लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और वहां से उन्हें भगा देते हैं। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है या हम जैसे कुछ गिने चुने लोगों की जिम्मेदारी है, जो एनजीओज हैं या जो सिविल सोसाइटी है उसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है ये हमें तय करना होगा। अगर स्टेट ये नहीं जिम्मेदारी निभा रहा है तो हमें ये भी तय करना होगा कि कौन ये जिम्मेदारी निभाए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अहम सवाल है इस समय कि हम कहाँ कौन सी संस्था की तरफ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से प्रोविजन की तरफ हम जाए कि वहाँ हमारे लिए हम न्याय की कुछ थोड़ी सी गुंजाइश ढूंढ सके। और मैं actually one suggestion, of course because last sitting we took a decision that individual case has to be treated individual. Now that we are talking many big things, so anyway my suggestion would be we should first use all the opportunities available. Why don't we demand for a CBI investigation, because the state government is not keen to pursue and identify the perpetrators. It's a fit case for CBI. We will still try that, I think. It's my suggestion. That is why I was asking you what are the court interventions, because I think they were waiting for that. They were waiting for the. we were not waiting for the third. That's why they were delaying their court intervention. That's why we wanted to go to Chandigarh. now that you've got all this, But why don't you go to the High Court and ask for the copy of the report instead of waiting through the RBI? it will come. Once you file in the High Court, it will come. Automatically it will come to the High Court. हम इस बारे में सोच रहे हैं कि 1 या 2 दिन में हाई कोर्ट इसमें का रुख कर लें। जीत का जो केस था, जो एसपी ने दोबारा से इंक्वायरी के लिए कहा, तो ना वो पुलिस वाले जो इंक्वायरी करने के लिए आए तो तब हम वहीं पे थे, तो वो क्वेश्चन इस तरह के कर रहे थे कि सुसाइड के लिए पहले उन्होंने पूछा लड़की पढ़ने में कैसी थी, क्योंकि उसकी माँ लड़की की क्योंकि कंपार्टमेंट आई हुई थी, तो उन्होंने पूछा कितनी बार कंपार्टमेंट आई थी, तो माँ तो अनपढ़ थी, उसने कहा क्योंकि फर्स्ट बार तो क्लास में थी, दूसरी बार पेपर देती उसने कहा 3 बार आई थी, जबकि कंपार्ट पहली बार आई थी। तो उन्होंने इसी तरह के आंसर लिख रहे थे वो, और ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया कि कहाँ पे निशान का कौन सा बॉडी का हिस्सा टूटा हुआ था, कहाँ पे शरीर पे निशान थे, इस तरह कोई क्वेश्चन ही नहीं किया उन लोगों ने। कि जो उस टाइम पे हम वहाँ पे मौजूद थे तो हम लोगों ने कहा कि ये हाथ टूटा हुआ था, लड़की की नाड़ टूटी हुई थी और यहाँ पे बॉडी पे उसके जड़े हुए के निशान थे, तो तब उन्होंने कहा कि हाँ आप पूछेंगे। तो वो सारा बयान लिख करके उन्होंने वैसे का वैसा कि लड़की पढ़ने में कैसे थी और ज्यादा फोन पे बात किससे करती थी, तो वो अभी ना किसी और को तो फंसा नहीं सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो रिलेटिव होंगे वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे और ये लोग
केस को वापस ले लेंगे कि वो हमारे रिश्तेदार अगर फंसेंगे। तो वो कह रहे कि मासी के लड़के से ज्यादा फोन पे बात करती थी, जबकि मासी का लड़का ही पढ़ा लिखा था। अगर हम कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, जो हमारी फैमिली में पढ़ा लिखा हो गया रिलेटिव में, उसी से पूछेंगे। तो उन्होंने इस तरह की बातें कर रहे थे वहाँ पे। तो मैंने कहा, वो पुलिस जो आए हुए थे और लेडीज पुलिस, मैंने कहा सर अगर हम किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं स्टडी बेस पे, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरी फैमिली में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो मैं ज्यादा बात उसी से पूछने में करूंगी ना। तो ये थोड़ी ना है कि, और मैं तो ज्यादा मेरे भाई से बात करती हूँ, इसका मतलब अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरा भाई फंसेगा, फिर इसको ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और जो पिल्लू खेड़ा जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे हम लोग गए थे इस जब इंक्वायरी के लिए उन्होंने कहा दोबारा पे, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारी ने ये कहा, जो आईएएस था वहाँ पे एसएचओ था, उन्होंने ये कहा कि अपना पुलिस भी इस केस को पूरी तरह से खत्म करना चाह रही है कि किसी तरह इससे फांसा छूटे, और वो इसको सुसाइड में बदलना चाह रही है, फिर रिलेटिव को फंसाएगी। मतलब खुद हमें पुलिस अधिकारी ने ये बात की। लेकिन ये जो सवाल आपसे पूछा, वो एसआईटी ने पूछा या पुलिस ने पूछा? पहले वाले एसपी एसआईटी से पहले की बात, पहले जो आई The first phone call itself, the SC Commission members and Chandigarh से जो Chena जी आए थे, the first sentence he told us on the phone was, yes, we are looking into the call records of the girl. The first thing, call records of the girl, and then when they went there, then they asked her how many times she failed the exam and all that. So they're going towards showing that she's having an affair with somebody within her cousins or within her relatives. And then that's how the call records. And when we asked the family, she didn't have a phone also. इसमें एक सुझाव है, क्योंकि आप सब कह रहे हैं कि जो जिन लोगों ने बॉडी को देखा था, आप लोगों ने उस पर साफ देखे हैं मार्क्स, जिसमें दिखता है कि किसने हमला किया है उसके ऊपर। तो ये जो एसआईटी है वो तो आपसे जब सवाल पूछेगी तो पूछेगी, अगर आप लोग एफिडेविट बनाकर उन परिवार के लोगों के जिन्होंने देखा है बॉडी को, वो एफिडेविट डिटेल बनाकर आप लोग एसआईटी में डाल दें, ताकि कल को जब आप कोर्ट में सीबीआई के लिए भी कहें तो आप कहें हम ये बात पुलिस को बता चुके हैं और फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर सीबीआई की इंक्वायरी मांगने की आपको कोई बेसिस चाहिए होगा, और जब तो इन लोगों के बयान का एफिडेविट बनाकर डालना जरूरी है। जब हम लोगों ने ये बोला कि आप इस तरह के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें तो ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया है, तो कैसे ऐसे आप दूसरी तरफ से एविडेंस। मैं इस सुझाव से दूसरा सुझाव भी जोड़ना चाहूंगी कि अगर सीबीआई की मांग हमें करनी है तो अभी करनी चाहिए, जब तक कि हम या तो हाई कोर्ट में खुद इंटरवीन करके या आरटीआई के थ्रू एम्स की पोस्टमार्टम भी ले। अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर इतना फोकस करेंगे और वो रिपोर्ट हमारे खिलाफ गई, तो फिर लगेगा कि कुछ था ही नहीं इस केस में, तब ये लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई की मांग आज की तारीख में करें, जिससे पहले कि वो एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो केस चलते आ ही जाएगी, उस पर इतना फोकस हम उसको अगर केस का केंद्र बिंदु ना बना करके इन गवाहों, जैसे ये कह रही है इनके एफिडेविट, इन्होंने जो आंखों देखी है उसको केस का केंद्र बिंदु बनाए, तो मतलब आई थिंक शायद ये बेहतर रणनीति होगी इस केस को आगे लेने में। क्योंकि भगवान ना करे एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही आया जो पीजीआई की और वो जिन की आई थी, तो फिर तो पूरा केस ही एकदम ही लगेगा कि ये तो सब झूठे हैं रणनीति के तौर पे। If we proceed with the proper legal support, probably we can get definitely a CBI investigation. So because she said that she's not getting enough support locally, so we must muster support even outside the state, legal support, and then we can go for a CBI investigation. Continue to push that demand. We asked this, first was CBI को transfer करो. Second, we were saying that Haryana's atrocity prone areas you have to map out and declare as atrocity prone. As so many cases of violence. This might also have another avenue, simultaneous. Since the SC Commission chairperson and the Women's Commission chairperson are members of the NHRC,